आप अपना कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं और आपने उस इवेंट को फाइनल कर लिया है और उसके लिए इवेंट प्लानर अब आप हायर करना चाह रहे हैं बिकॉज द स्केल ऑफ द इवेंट इज सो, या फिर आपने लास्ट टाइम जो आपका एक्सपीरियंस रहा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ मैनेज करने का वो उतना अच्छा नहीं रहा, तो इस इवेंट को आप एक इवेंट प्लानर को देने वाले हैं। बट इवेंट प्लानर्स मार्केट में बहुत सारे आपको मिल सकते हैं और उनकी फीस भी अलग अलग होगी। तो उनकी फीस से रिलेटेड चेक करने का तरीका, हाउ दैट यू आर गेटिंग योर मनी इज वर्थ, ताकि आपका इवेंट भी सही रहे एंड द बजट इज ऑल्सो मेट। तो इसके लिए आपको जो पॉइंट्स कंसिडर करने चाहिए वो आज मैं 5 पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 1, स्कोप ऑफ सर्विसेज। तो जो भी फीस एक इवेंट प्लानर ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या सर्विसेज आपको मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिकॉज मोटा मोटा यही पॉइंट है कि आप जो फीस दे रहे हो उसके बदले में आपको मिल क्या रहा है, तो उन सर्विसेज में क्या क्या इंक्लूडेड है, बीट कौन से वेंडर्स को वो मैनेज करेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट आपके इवेंट का वो मैनेज करेंगे। लेट्स से अगर एग्जांपल ले लूं शादी का, तो शादी के अंदर इतने सारे चीजें और एलिमेंट्स होते हैं। लेट्स से आपका डेकोर, केटरिंग, ढोल, बैंड, आपके वार्डरोब प्लानिंग और मे बी और इन्विटेशंस। तो बहुत सारे छोटे से बड़े एलिमेंट्स हैं और वेंडर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो इन सब में से वो क्या क्या मैनेज करने वाले हैं, या वो 100% मैनेज करने वाले हैं नहीं, या इसके अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझना जरूरी है कि सर्विसेज आपको क्या एग्जैक्टली मिल रही हैं, और इन सर्विसेज में भी जो ये सर्विसेज होती हैं क्या वो आपके इवेंट के अकॉर्डिंग या आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग केटर हो सकती हैं क्या। लेट्स से हो सकता है कि हर एक बंदे की रिक्वायरमेंट वो ना हो, जो इवेंट की वो रिक्वायरमेंट ना हो, सेम रिक्वायरमेंट ना हो, तो ये रिक्वायरमेंट अलग अलग भी हो सकती है। या आपके पैक्स अगर कम है, किसी के अगर शादी में लेट्स से 150 लोगों की गैदरिंग है और किसी की शादी में 800 लोगों की गैदरिंग है, तो क्या इन दोनों के लिए फीस सेम रहेगी और सर्विसेज एग्जैक्टली सेम रहेंगी? हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो इस हिसाब से उनकी सर्विसेज समझना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 2 इज द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्राइसिंग। जो भी वो फी आपको अपनी बता रहे हैं उस फी को ब्रेकडाउन आपको मिलना चाहिए, और उस फी के अंदर किस तरह से वो चार्ज करते हैं। क्योंकि 2 मॉडल्स होते हैं नॉर्मली इसके। एक मॉडल आपका हो जाता है कि दे चार्ज यू एज अ परसेंटेज ऑफ द कंप्लीट इवेंट, जो आपका उसमें पूरा एक्सपेंस आ रहा हो या खर्चा आ रहा होगा। और दूसरा तरीका होता है कि दे चार्ज यू अ लमसम अमाउंट ऑफ फी। तो इसके अंदर भी आपको चेक करना है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे चेक करेंगे कि इसके अंदर आप देखेंगे कि कोई और एडिशनल फी तो नहीं है, कोई और बाद में वैल्यू एड सर्विसेज या कुछ और ऐड करके ऐसा दे दें जिस वजह से वो और मनी आपसे चार्ज कर लें। तो आपको फी की ट्रांसपेरेंसी और प्राइसिंग पूरी समझनी होगी। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज एक्सपीरियंस एंड रेपुटेशन। सो डेफिनेटली हम एक इवेंट प्लानर जब हायर करें तो हम एक प्रोफेशनल चाहते हैं हमारी इवेंट के लिए, तभी हम इवेंट प्लानर्स की तरफ जा रहे हैं और उसको खुद से मैनेज नहीं कर रहे इवेंट को। बट इसमें हो सकता है कि कोई फ्रेशर भी हो, तो ऐसा नहीं है कि फ्रेशर्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए, बट ये अगेन डिपेंड करेगा कि किस टाइप का इवेंट है, किस साइज का इवेंट है, कितना क्लोज है आपके। तो इसके अंदर जब आप इवेंट प्लानर को हायर करोगे तो उसका एक्सपीरियंस, रेपुटेशन, उनका पास्ट वर्क, ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए अगर आप उनकी फी को कंसिडर करने को। चांसेस हैं कि अगर उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है और अगर जिस तरह के वो इवेंट्स करते हैं और उनकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है मार्केट में एंड दे डू एन अमेजिंग जॉब, तो फीस मोस्ट लाइकली हाई ही होगी। बट डेफिनेटली यू विल गेट योर मनी इज वर्थ बिकॉज ऑफ दैट। और अगर कोई फ्रेशर है तो चांसेस है कि उसकी फीस रिलेटिवली लो होगी, बिकॉज ये चीज़ें एक्सपीरियंस और रेपुटेशन के हिसाब से ही चेंज होती रहती हैं। इट बिकम्स एज अ ब्रांड। और अगर किसी की फीस कम है तो उसका ये डायरेक्टली मतलब नहीं है कि वो एक अच्छा इवेंट प्लानर नहीं है या वो प्रोफेशनल नहीं है। हो सकता है वो एक फ्रेशर हो, या हो सकता है उनको काम और चाहिए, या वो एंथुजियास्टिक हो अपने उसके लिए, काम के लिए। तो इसके लिए आप हमारा एक और वीडियो है जिसको देख सकते हैं, जिसमें आपको हम ये सिखाते हैं कि कैसे अपने राइट इवेंट प्लानर चूज करना है आपके पर्टिकुलर इवेंट के लिए। तो उसमें यू विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कस्टमाइजेशन कितनी पॉसिबल है इस चीज के अंदर, तो उनकी सर्विसेज और फी दोनों में ही। क्योंकि अगर सर्विसेज लेट्स से आप कम ले रहे हो तो उस हिसाब से फीस भी डाउन जानी चाहिए, या वो एटलीस्ट फीस रिफ्लेक्ट करनी चाहिए उस रिडक्शन ऑफ सर्विसेज को। और सिमिलरली अगर आप सर्विसेज ऐड करवा रहे हो जितना उनका पैकेज प्रोवाइड करता है या जो वो कंप्लीट सर्विसेज का गैमेट ऑफर करते हैं, तो इसको अगर आप बढ़ा रहे हो तो उनकी फीस भी इस हिसाब से बढ़ जानी चाहिए। तो एक कस्टमाइजेशन वो अलाउ भी करते हैं, यानी ये भी एक कंसिडरेबल पॉइंट है। और इसी कस्टमाइजेशन के साथ साथ और फीस अप एंड डाउन के साथ साथ मैं एक और पॉइंट बताना चाहूंगा कि लेट्स से अगर इवेंट का आपका टाइम ही रिलेटिवली कम बचा है, कोई अगर इवेंट प्लानर हायर कर रहा है लेट्स से अपने इवेंट से 6 मंथ्स पहले, या कोई और अगर इवेंट प्लानर हायर कर रहा है अपने इवेंट से 3 वीक्स पहले, तो इन दोनों सिचुएशंस में डेफिनेटली फीस सेम नहीं हो सकती। इवन दो शायद सर्विसेज सेम हो सकता है कि फीस उसमें ज्यादा ही होगी मोस्ट लाइकली, जिसके अंदर टाइम कम बचा है। क्योंकि अब कम टाइम के अंदर सेम प्लानिंग, सेम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे जो पहले हो सकता है 3-4 मंथ्स के पीरियड के अंदर उनको लगाने थे। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि अगर आपने फीस कम भी की, सर्विसेज कम भी की, तो फीस कम ही हो। नेक्स्ट और फाइनल पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट। अब आपने उनकी फीस को समझ तो लिया ही है, लेकिन उसके साथ साथ फीस के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट देखना जरूरी है। क्योंकि अभी तक हो सकता है मोस्ट लाइकली आपने वर्बल कम्युनिकेशन किया हो और वर्बली चीजें डिस्कस की हो। कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस भी होंगी
और कैंसिलेशन पॉलिसी भी हो सकती है, और लेट्स से अगर आपका इवेंट की डेट चेंज होती है, पोस्टपोन होता है, उस टाइप की चीज़ें भी हो सकती है, रिफंड से रिलेटेड चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी फीस का ही एक तरह से पार्ट है, जिसमें आपका जो पैसा जाएगा उसका किस तरह से क्या अगर चेंजेस होते हैं तो वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, वो आपको कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट टर्म्स एंड कंडीशन के साथ समझनी चाहिए। और जिस वीडियो की मैं पहले बात कर रहा था जो कि था कि हाउ टू चूज द राइट इवेंट प्लानर फॉर योर इवेंट, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। And if you find our content and videos helpful and beneficial for you, then definitely you can share them and subscribe to our channel. This is Mohit Gate, your event planner, signing off.